ठीक है, तुमको ऐसे ही ऑनलाइन अब इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको क्योंकि तुमको वहां ऐसे इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, मतलब वहां पास सेव करने वाला काम नहीं रहेगा, बस ऐसे रहेगा। तुमको ऐसे लिखना यहाँ पास और इसका रन करवाना यहाँ पास। ठीक है, इधर रन होगा, इसमें ऐसे क्लिक कर दोगे, रन कर लोगे, सबमिट का ऑप्शन रहेगा, सबमिट करके नेक्स्ट कर दोगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको कल बता रहे थे इफ इस स्टेटमेंट है ना, तो वही स्टेटमेंट कंटिन्यू करके आगे फिर बताएंगे हम लोग। क्या नाम है, स्विच स्टेटमेंट भी है, टर्नरी भी है, तो कई सारी चीजें हैं, उनको बता देते हैं। आज पहले खत्म करें तो फिर कल से फंक्शन चालू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये बेसिक चीज भी हमको नॉलेज होना जरूरी था ना। तो आप लोग यहाँ पास सीसेस लगा ही है, हम लोग यही स्किप लगा लेंगे नीचे साइड में। ठीक है, क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट। अब इसको सेव तो करना नहीं वैसे, ऐसे मान लो हम कल जो कर रहे थे हम लोग, पहले हमने डिफाइन क्या किया था, वेरिएबल डिफाइन किया था ना। तो वैर नाम का वेरिएबल कर लीजिए। मान लीजिए आज जैसे हमको निकालना मल्टीपल कंडीशन वाला, मल्टीपल सिंगल कंडीशन इफ से स्टार्ट करते हैं, इफ से ही, क्योंकि आज कुछ लोग नए हैं ना। तो जैसे मान लो हमको देना है, नंबर की बात कर लेते हैं। चलो नंबर हम कुछ भी दे देंगे, यहाँ पास हमने 78 दे दिया। ठीक है, सेमीकोलन के बाद क्या करना है, नीचे साइड में जहां पास आपको लगाना है स्टेटमेंट लगाना है ना। एक मिनट, ठीक, कोई बात नहीं है। ये आपने वेरिएबल क्या लिखा, वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल का नाम क्या है, नम, उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दिया 78 है ना। अब हमको क्या करना है, जहां पास इफ स्टेटमेंट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर हमको क्या लिखना होता है, कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन का मतलब ये है, जैसे हम डाल देते हैं कि नंबर, जो तुम्हारा नंबर है वो डिवाइड होकर, किससे डिवाइड होकर के, 2 से डिवाइड होकर किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। कल यही कर रहे थे ना आप लोग को, पहले बता दिया गया था ये डिफाइन करना सुबह से। कल काफी पहले वीडियो देख लेना, उसको तो समझ में आ जाएगा। तो हाँ, कल ग्रुप में डाल भी दिए थे, है ना। हाँ, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर रहेगा ये किससे डिवाइड हो जाए, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूल बोलते हैं ना। अब बताइए, मॉड्यूल का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। तो मतलब इसका मतलब होता है जैसे 78 को 2 से डिवाइड करो, शेष किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पास हमको लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिख के आ जाए, दिस इज इवन नंबर, है ना, दिस इज इवन नंबर। अब देखो यहां से हम रन करवा रहे हैं, अभी क्या नाम, यहाँ पास अभी कोडिंग लिख के क्या है, दिस इज इवन नंबर। अच्छा, ये कहीं ये भी प्रिंट हो रहा है ना यहाँ, ये इनको चाहे तो क्या कर देते हैं अभी हम करंट टाइम में,
हटाना तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो मेन इसकी बात कर रहे हैं। क्या लिख के आ रहा है, दिस इज इवन नंबर लिख के आ रहा है, ठीक है। या तो जैसे हम इसको हटा करके क्या कर दे, पहले से हम यहाँ लिख देते NUM, नम लिख देते, ताकि ये भी प्रिंट हो जाए इस तरह। लिख, अरे सेव कर दिया गया। क्या लिख क्या रहा है, 78 इज इवन नंबर। हम इसके ये जो नंबर है इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाए, है ना। क्या प्रिंट हो जाए यहाँ पास, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो वैल्यू कितनी है, 78 है। और इसके बाद से ये अगर डिवाइड है तो क्लिक क्या जाएगा, इवन नंबर। अगर या तुम चेंज करते हो, जैसे मैं तुमने लिख दिया पास 89, अब इसको रन कराओगे तो कुछ नहीं आएगा, उस वहां पास खाली है, क्योंकि वो कंडीशन हमने दिया ही नहीं है। यहाँ पास हमने कंडीशन दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास दूसरी कंडीशन में लगा रहता है, उसी कंडीशन एल्स की, ठीक है। एल्स में क्या लगा देंगे, अगर इसके अलावा तुम्हारा आए तो क्या लिख के आएगा, लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या तो कॉपी पेस्ट कर लो ना, कॉपी पेस्ट कर लो, इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लो ना, ये वाला। बस है ना। अरे फिर सेव कर दिए, आदत पड़ी सेव करने की ना। आपके लिख के क्या आएगा यहाँ पास, हाँ 89 इज ऑड नंबर है ना। अगर यहाँ पास तुम डालते मान लो 90, तो क्या लिख के आएगा यहाँ पास, सम करने पर 90 इज इवन नंबर। जो इवन का मतलब होता है सम, और 8 का मतलब होता है विषम, तो 90 क्या है, सम नंबर है ना। तो वहां पास हम कंडीशन डाल दिए हैं कि यदि, इफ मतलब यदि है ना, यदि नंबर जो तुम दोगे वो 2 से डिवाइड हो करके शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब शेषफल 0 के बराबर हो जाए, मतलब इसका आंसर 0 हो जाए। और ये तो 0 है ही है, इसका मतलब क्या होता है, ये अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पास भागफल आता है, अगर यहाँ हम मॉड्यूल लगाते हैं तो इसका शेषफल आता है। मतलब 90 को तुम 2 से डिवाइड करो तो इसका भागफल नहीं निकालना, शेषफल कितना आएगा, 90 पूरे से कट जाएगा ना, तो पूरे से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0, तो 0 0 बराबर हो जाएंगे। तो ये जब कंडीशन सही होगी तो लिख के क्या आएगा, ये वाला प्रिंट होके आएगा। इसके यहाँ नंबर लिख दिए, तो जो नंबर डालो तो यहाँ नंबर लिख के जाएगा, लिख के उसका लिख जाएगा इज इवन नंबर लिखा जाएगा। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती, फॉलो नहीं करती है, तो इसको प्रोग्राम स्किप करके कहां पहुंच जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या करेगा, यहाँ पास नंबर लिखा हुआ है, नंबर की जगह तुम्हारा जो लिखोगे वो लिख के आएगा, और ऑड लिख के आएगा, ये मैसेज प्रिंट होके आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पास हम करते हैं, लिख दिया हमने 99, तो क्या लिख के आएगा यहाँ पास आपकी ये क्या 99 2 से काट के 0 आएगा, नहीं आएगा। 99 को तुम 2 से डिवाइड करो, शेषफल कितना है, 1 आएगा। अगर शेषफल 1 आता है तो क्या हो जाएगा, शेषफल अगर 1 आएगा तो क्या आएगा तुम्हारा ऑड नंबर, क्योंकि वो 2 से डिवाइड ये वाला स्किप हो जाएगा ना, तो कहां जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। तो क्या है, 99 इज ऑड नंबर। अच्छा, तुम इसको उल्टा भी कर सकते थे। उल्टा मतलब क्या कर सकते थे, यहाँ पास तुम क्या कर सकते, इक्वल इक्वल 1 करके यहाँ लिख सकते ऑड, यहाँ लिख सकते इवन। समझे कुछ। अगर तुम्हारा जो नंबर दिया है वो डिवाइड हो करके उसका शेषफल किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो क्या उस नंबर आएगा, ऑड नंबर, और अन्यथा इवन नंबर। इसका मतलब क्या होता है, अन्यथा मतलब उल्टा कर दिया, कंडीशन में क्या कर दिया, बस तुमको समझने के लिए करे, तुम 2 का लगा सकते हो, तुम 0 दे रहे तो इवन नंबर था। अब हम कंडीशन कर दिए, कंडीशन हमने दे दिया कि अगर शेषफल 1 आए तो ऑड नंबर लिख के आए, अन्यथा इवन नंबर लिख के आए। तो अब कोई प्रोग्राम कोई चेंज नहीं है, प्रोग्राम वैसे कैसे है, बस हमने कंडीशन चेंज कर दिया है, ताकि हम तुमको समझा कि आप इफ इसका यूज समझ जाओ। ये तो हम इवन नंबर ऑड नंबर कर रहे हैं, तुमको कोई और प्रोग्राम आ जाए तो कर लो, है ना। इसके बाद जैसे मान लो एक कहा गया, अच्छा स्क्रिप्ट यहाँ पास लिखी, हम लोग जो इतना सारा प्रोग्राम यहाँ कर डाले ना, चाहे तो यहाँ कर देती है, पहले से लिखा है इसको हटा दो चाहे तो। जब यही कर दिए, हमको लगा कि नहीं दिया, यहाँ नीचे दिया था, तो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। जो हम ऊपर अभी कर रहे थे स्क्रिप्ट, वही यहाँ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये दिया था पहले से प्रोग्राम आपका दिया रहेगा, तो ध्यान दे देना। जैसे सीएसएस का लिख के दिया है, जावास्क्रिप्ट, बस इसमें तुमको कोड लगाना बस, ठीक है। तुमको बाहर से कोई फाइल सेव नहीं करनी है, ठीक है। कि मतलब जैसे आप लोग पहले सीएसएस की फाइल सेव करते थे ना, या जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल सेव करते, एक्सटर्नल वाली वो करना नहीं, अलग से दे दिया, ऑनलाइन दे दिया है, तुमको बस इसमें अप्लाई बस करना है।
हम गलती इसको ध्यान में देते नहीं, हम जो तक कोडिंग कर रहे थे ना सारा कोडिंग में यही कर रहे थे। चाहे देखो अक्षर को हटा दे, इसको इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके हटा दो ना, इसके वहां ऑलरेडी था, ये इसके हटा दो, ये लो ठीक है। लेकिन हाँ प्रिंट कहीं दूसरी जगह किया होगा, आपके नीचे प्रिंट होगा, ऐसा अंतर यही रहेगा ना। स्किप कहाँ चला गया, स्किप से तो नहीं था ना। क्या गड़बड़ हो गया, स्किप तो सही लगी ना। अच्छा स्क्रिप्ट इसका लिंक कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है, वो लिंक कर दिया इसलिए तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। वो मतलब कहने का मतलब है कि हमको ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक कर लो कोई दिक्कत नहीं, वो क्योंकि क्या नाम है वो लिंक किया है ना, यहाँ पास तुमको लिखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पास लिखना पड़ेगा, जो अभी लिख रहे थे ना वो लिंक का लिया, एक्सटर्नल वाली है वो, इंटरनल हम इंटरनल लगा दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम इस यहाँ भी जाके कर सकते, जो लिख रहे थे ना यहाँ सब हटा के क्या कर दो, यहाँ सब हटा कोई और बस लिख दो, हो जाएगा ठीक है। जो हम इसमें भी पूरा सब लिखे ना ये सब को इतना कॉपी करके यहाँ लिख दिया जाएगा, तो फिर वो सब आ जाएगा। तो चलो हम कोई दिक्कत नहीं, यही कर ले रहे हैं। अच्छा ये तो तुम्हारा था, एक चीज क्या बताना जा रहे थे, हाँ प्रॉम्प्ट पर बता जाते, ठीक है। यहाँ पास क्या लगा सकते हो तुमको, जैसे मान लो यहाँ पास तुम यूजर इनपुट दिए थे, वो नंबर डाल दिए थे, लेकिन तुम चाहते हो कि नंबर डालने के लिए आए यहाँ पास, तो तुम क्या लगाओगे, प्रॉम्प्ट लगाओगे ना, क्या लगाओगे, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंटर योर नंबर, देखो इंटर योर नंबर, इसको रन कराओ। अब क्या लिख के आएगा, ऐसे आएगा, हाँ इसमें इनपुट करो, तो 56 करके करोगे तो क्या लिख के आएगा, वहां लिख के आएगा 56 ये नंबर, मतलब अब लिख के आया करके, मतलब ऐसे करके ना लिख कर तुम दोगे तो तुम्हारा ऐसे करके आएगा 79 इज ऑड नंबर। तो प्रॉम्प्ट लगाने से तुम यूजर इनपुट आ जाता है, अगर प्रॉम्प्ट न लगाते तो तुमको यहाँ नंबर डालना पड़ता, ठीक है। तो यूजर इनपुट अगर लेना तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट लगाना पड़ेगा। इस चीज समझ आ गया। ऐसे और कोई कंडीशन बताओ तुम लोग अपने हिसाब से, एक मिनट रुको, चैट जीपीटी खोल लो, ठीक है। चेक प्राइम नंबर, ऐसे लूप को यूज किया गया क्या, तो लूप आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे।
चलो लूप बाद बताएंगे। और इफ इल्स वाले, अच्छा इसी को मतलब ओनली इफ इल्स से हो सकता है कि नहीं, ओनली इफ इल्स। लूप को यूज किया जाए। कर सकते हैं कि कठिन आएगा, चलो लूप या पॉइंट ही बता देंगे, ठीक है। इफ इल्स के मोर एग्जाम्पल, पॉजिटिव और निगेटिव को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव को चेक कर सकते हो, बता रहे हैं जैसे पॉजिटिव निगेटिव यही से हम करें, यही नंबर की बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर है ना, इसको बता दो। जो नंबर है वो किससे नीचे होगा, जीरो के क्या ऊपर, जीरो जीरो के बराबर बराबर भी कर सकते, जीरो में तो नहीं, जीरो नेगेटिव में पॉजिटिव कुछ नहीं होता ना, जीरो के ऊपर होगा। तो क्या लिख के आए इसमें, इज पॉजिटिव नंबर, इज पॉजिटिव। और जीरो से क्या हो, अन्यथा क्या हो, निगेटिव। अगर जीरो के नीचे होगा, अब तो उसको तुम लगाओ चाहे न लगाओ, कोई चीज जीरो के ऊपर तो क्या हो रही है, पॉजिटिव। अगर माइनस में दोगे तो क्या हो जाएगा, तो जीरो से नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो निगेटिव। देखते हैं, रन कराते हैं। नंबर 2 क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है ना, फिर करो रन। कुछ भी नंबर दो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे तुम यहां से कर दोगे क्या, माइनस कुछ भी लिख दो तो क्या लिख के आएगा, ये देखो, सही है। अगर इसको उल्टा करना होता, मान लो तुमको कंडीशन को, तो ऐसा करते रहो, जीरो से क्या होना चाहिए था, अगर कोई नंबर जीरो से क्या हो, जीरो बड़ा होना चाहिए, जीरो से कम आए। हाँ, तो यहाँ क्या लिख दो, उल्टा लिख दो, इसको कर दो निगेटिव, इसको कर दो। मतलब तो वो कंडीशन को क्या कर रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे करके दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या लिख के आएगा, पॉजिटिव लिख के आएगा, है ना, ठीक। कंडीशन वही है, बस उसको हम बदल दे रहे हैं। अरे इसको समझ पाए ना कि क्या नाम है, जो कंडीशन लगा रहे हैं प्रॉम्प्ट, अगर प्रॉम्प्ट नहीं लगाते तो ऊपर जो डालने को यार वो ना आता, फिर तुमको यहाँ लिखना ही पड़ता, जैसे आपको लिख के करना होता। तो ऐसे लिख के करोगे तो तुम्हारे लिए इस तरह आएगा 56 पॉजिटिव नंबर। तो प्रॉम्प्ट लगाने से क्या होता है कि हमको यूजर इनपुट दे देता कि तुम अपने से नंबर डालो, बाद में जब रन करवाओ तब। और प्रॉम्प्ट नहीं लगा दो, तुमको वही डालना पड़ेगा नंबर, ठीक है। आप कंडीशन लगा लोगे ना, अगर आप हम लोग तुमको लिखने के लिए बोलते, तुमको थोड़ा सा टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। टेस्ट का मतलब है कि तुम हमको एक नंबर वो करके दिखाओ, ठीक है। हम तुम कोडिंग में दिखाएंगे, तुम कोई कोडिंग लिख के दिखाओ, तुमको याद रहे नहीं याद रहे, जैसे हम तुम क्या भूल जाते हो, कोष्टक भूल जाते हो, काम भूल जाते हो, क्या भूल जा रहे हो, थोड़ा सा हमको देखना है। तो तुम लोग थोड़ा सा हमको रफ करके दिखाओ, हम बोल रहे हैं प्रोग्राम करना, पहले तो प्रोग्राम भी दे देंगे, प्रोग्राम दे देते, रुको हम तुमको समझा कर दे देते हैं, रुको इसमें लिखना ही है। ए बी में बड़ा कौन है, जैसे दो वैल्यू हो, दो नंबर हो, ठीक है, दो नंबर है, उनमें तुमको क्या करना, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब कि तुमको यही इफ के माध्यम से करना है कि ये क्या नाम है, बड़ा कौन है, छोटा बड़ा वाला, ठीक है। नहीं ना सर, प्रोग्राम हम लिखे राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, चेक ग्रेटेस्ट नंबर इन टू, मतलब ग्रेटेस्ट इन टू नंबर, हाँ जावास्क्रिप्ट की करो अपने, तुम क्या बनाते हो, अरे बेसिक नहीं, बेसिक से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको देखना जाएगा ना, एक टेस्ट एक प्रकार का तुम्हारा, तो ये मतलब यही टेस्ट आ ले रहे हैं, मतलब तुम लोग बिना देखे क्या कर पाते हो,
हाँ, 2 नंबर दे जाएंगे, तुम ए भी दे दो, नम वन नम टू दे दो, N1 N2 दे दो। उनके बीच तुमको कंपेरिजन करके क्या करना है, कौन छोटा कौन बड़ा है। देखो लिखो, ले वहां से ऑफिस ले लो, रेड पेन ले लो जाके, रेड पेन रखे हुए एक्स्ट्रा, रेड पेन लेना, रेड पेन। हाँ, कहते वो मेरा पेन है नहीं है, खत्म हो गया। कैसे? हाँ, कहीं भी करो, हमको सिर्फ देखना है तुमको क्या समझ में आया इसमें, कि बिल्कुल से जीरो ही अभी हो कि अलग कुछ उठे हो नहीं। हाँ, हम ये देखना चाहते हैं तुम्हारा। एक ही पेन होगा? अरे सर हम नहीं लेते हैं। नहीं आएगा लेके नहीं है रफी है तो ले करो तो देख समझ जाए हमको, थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। नहीं आ रहा तो हम उसको हमको क्लियर हो जाए कि तुमको कितना तुम पानी में हो, गहरे में ऊपर ऊपर तैर रहा हो, नीचे नीचे तैर रहा हो, कहाँ तैर रहा हो पता नहीं है ना। हमको चेक करना है, एक प्रोग्राम लिखो HTML का जिसमें जावास्क्रिप्ट भी रहे, उसमें चेक करना है 2 नंबर को, वो उनमें बड़ा कौन सा है ना। नीला मान होगा, नीला दे दें, ठीक है। रेड एक बार लेके वहां नीला पेन नहीं है, अभी 100 रुपये खरीद लाए थे एक दिन, सब खत्म कर दिए, पता नहीं कहाँ किसको खोआ डाली। लेट भी मार सकते हो, वायर भी मार सकते हो, लेकिन लेट की कंडीशन और वायर कंडीशन तो बता दिया थी ना, हम पहली बार बताया था, एक बार याद करो, है ना। तो वायर मान लो, लेट मान लो, कोई मान लो। हाँ, एक कंडीशन लगेगी इसमें। ऐसा नहीं पल्ले पड़ रहा है, बिल्कुल ऊपर पड़ रहा है। तभी इनका भी गलत होगा, देखना ऐसा ना, किसी का नहीं जा रहा, सब ऊपर ऊपर जा रहा है। तो तुमको कैच करना चाहिए पड़ेगा, नहीं तो ग्रेटेस्ट मतलब कि तुमको एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, 2 नंबर को फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इनटू नंबर, 2 नंबर में 2 नंबर दोगे तो कौन सा बड़ा है चेक करना है। हाँ, उसे प्रोग्राम लिखना है, 2 नंबर देंगे, इसमें चेक करना है कौन सा बड़ा है। हाँ, मोबाइल वाले यूज करो भाई। हाँ, ये देख रहे थे तुम लोग कितना पानी में हो, ना घुसे हो कि नहीं घुसे हो, ऊपर ऊपर तैर करके भाग आ रहे हो, कहीं नहा लिए, है ना। हमको दिखा जरूर कॉपी एक बार, तुम लोग कैसे लिख रहे हैं, बुली पूछी करके कुछ क्या लिख रहे हो, हम देखना पड़ेगा ना। थोड़ा एक बार समझा दीजिए। अगर 7 दिन के अंदर न कर पाए तो कल से डंडा चलेगा, कल से, ठीक है। डंडा लेके ना, कल से डंडा रखो यहाँ पर, एक बताते हैं लोग, एक बार बता दीजिए, करके दे दूंगा।
पहले कॉपी दिखाओ तुम लोग किए क्या हो। पूरा नहीं किया सर। नहीं एक हाँ एक दिखाओ कितना किए हो। नहीं यार थोड़ा सा लिखिए बस। पूरा नहीं लिखिए। तो हाँ देखो कुछ समझ नहीं आया। दिखाओ तुम। सर थोड़ा बता दीजिए। बेसिक कोड बस लिखे, मेन तो लिखे ही नहीं। कसम से मेन कोड नहीं लिखे। तुम भी आओ। देखो इसको तो अपना चलो स्टार्टिंग से ही बता देते हैं। ये तो लिखोगे है ना हेड वगैरह टाइटल हेड को क्लोज भी कर दो। हाँ बॉडी के बाद तुमको यहाँ पास बॉडी के पहले क्या रहता है यहाँ पास स्क्रिप्ट। हाँ सर बॉडी नीचे करें तब समझ में आएगा। हेड के नीचे स्किप लगाओ क्या लगाओगे नहीं सर पहले बॉडी हेड क्लोज करिए फिर बॉडी नीचे लिखिए। स्किप लगाओ ठीक है। अरे बॉडी लिख देंगे नीचे वो हेड में लगा है ना हेड में स्किप लिखा स्क्रिप्ट। हाँ ये स्क्रिप्ट लिखिए। अब इसमें तुमको एक वेरिएबल देना है मान लो वर नाम से। इसमें लेटर में ऐसा ना आपने दिया ए बराबर मान लो अगर प्रॉम्प्ट लगाना है तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। अगर नंबर देना है तो नंबर दे दिया मान लो ठीक है। वर्फी लगाया बी दे दिया। दो नंबर है इनको हम पता करना कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट है। वैसे पता चल गया तुमको 20 ग्रेटेस्ट लेकिन तुमको इसमें प्रोग्राम कैसे लिखोगे ना। अब इसमें तुमको क्या लगाना पड़ेगा कंडीशन इफ ए बड़ा है बी से कंडीशन लग गई। इसके बाद तुम लगाओगे यहाँ पास क्या बोलते हैं मतलब कोष्टक। अब यहाँ लिखोगे क्या डॉक्यूमेंट हाँ डॉट राइट। अगर तुमको इसको लिखना भी है ना लिख दो यहाँ पास अगर ये सही है तो लिख दो यहाँ पास ए कामा इसके में लिख दो इज ग्रेटेस्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर। डबल इक्वल नहीं लगाएंगे कौन डबल इक्वल कहाँ मतलब ए डबल इक्वल भी कर देते डबल इक्वल नहीं भाई पहले समझो फिर अभी लॉजिक बताएगा कुछ बिना लॉजिक नहीं समझ पाओगे तुम। इसको बंद कर दिया फिर क्या लगाएंगे एल्स इसमें भी लगा देंगे क्या लिख देंगे यहाँ पास क्या अन्यथा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देंगे बीज ग्रेटेस्ट नंबर ठीक है। ग्रेटर नंबर लिख दो ग्रेटेस्ट बीज ग्रेटर नंबर लिख दो ग्रेटर ग्रेटर नंबर ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अपना क्या लगाओगे स्किप बंद कर दोगे अपना। स्किप बंद करने के बाद क्या करोगे कि बॉडी वॉडी वगैरह अपना उसके बाद क्या लगेगा आपका बॉडी स्टार्ट करोगे। बॉडी के अंदर कुछ लिखो चले लिखो क्योंकि बॉडी हम तो स्किप किसकी कर रहे हैं सिर्फ जावा स्किप किए ना और ऐसे क्या कर लेते हैं स्टेप हो गया प्रोग्राम। अब लॉजिक समझो ठीक है। लॉजिक मतलब यहाँ पास है। हम क्या पूछ रहे क्वेश्चन क्या था कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर को दिया जाए और दो नंबर में कौन सा बड़ा है चेक करे फाइंड करे। तो हम दो नंबर दे दिए ए और बी उसमें वही डाल दिया। अब यहाँ पास हम कंडीशन दे रहे हैं कि इफ यदि यदि ए बड़ा हो बी से ए बड़ा है बी से तो क्या लिख के आए ए इज बेटा लिख के आए। एक की जगह पर लिख के आए ए की वैल्यू रहेगी। अगर
कंडीशन गलत हो जाए तो इस में चला जाए, इसमें जाएगा तो यहाँ पास क्या लिख के आए, दूसरा नंबर लिख के आएगा कि बी इज ग्रेटर। अगर ए नहीं बड़ा तो कौन बड़ा होगा, अन्यथा तो बी आएगा ना, बी में जो नंबर डालोगे वो लिख के आ जाएगा। तो अभी करंट टाइम में से चेक करते हैं तो कौन सा बड़ा है, या चेक करो ए क्या बड़ा बी से बड़ा है, देख ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मतलब कि इसकी बनेगी तो कहा जाएगा इसके पास लिख के आ जाएगा 20 इज ग्रेटर, इस तरह लिख के आ जाएगा। अच्छा प्रोग्राम देखो लिख के रहा है अपना, देखो ये है, हम इसमें इसको हटा देते हैं, मतलब देखो ये हटा दिया, इसके बदले लिए क्या दिया हमने, ए बराबर, या तुम इस तरह लिख सकते हो, नंबर 1 भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी दे सकते हो, या तुम एबीसी दे सकते थे, है ना, जैसे 30 सेमीकोलन, इसके बाद क्या करोगे, वेयर एन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, यहां डाल देते हैं मान लो 45, लेट लगा सकते हो, है ना, और यहाँ पास क्या दोगे आप, इफ देने के बाद यहाँ पास क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे कंडीशन देंगे कि एन नम 1 बड़ा है नंबर 2 से, कंडीशन दे दिया, कंडीशन के बाद हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, डॉक्यूमेंट नहीं वो भी आ जाएगा, कंसोल के लिए तुमको यहाँ उसका दूसरा देखना पड़ता है, आउटपुट दिखाई देगा, लेकिन तुमको वहां जाकर फिर इंस्पेक्ट करना पड़ता है, जाकर वहां देखो, ठीक है, तो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहाँ क्या लिख देंगे ए इज, अच्छा ए के बाद ये तो तुम क्या लिख रहे हो, ए नहीं सॉरी, क्या लिखा जाएगा यहाँ पास num1, है ना, आप काम लगा के अच्छा num1 लिख लीजिए, उसकी वैल्यू लिख के आएगी यहाँ पास, ठीक है, इसलिए लिख रहा है उसको। अब इसके कोष्टक में लिख देते हैं इज ग्रेटर नंबर, इज ऐसी कर लो कॉपी, अब अगले लगा देंगे यहाँ पास इल्स लगा देंगे, है ना, इस में भी कर्ली ब्रैकेट लगा करके इसके अंदर कोई पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद यहाँ पास कर देंगे नंबर 2 और यहाँ पर ले लेते हैं, हाँ वो सही लिखा है ना, बस इसको रन करवाओगे, अभी क्या लिख के आएगा 45 इज ग्रेटर, है ना, अच्छा इनमें स्पेस नहीं क्या, इनमें दोनों में इनमें थोड़ा सा स्पेस देगा तो वहां पास क्या आएगा, स्पेस आएगा, ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पास अगर प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, प्रॉम्प्ट लिखने से क्या होगा, तो हम उसी समय डाल सकते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है, और यहाँ पास क्या लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर या इंटर वैल्यू ऑफ नंबर, है ना, जो भी लिखना चाहते हो, FIRST फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर कॉलम लगा दिया, फिर एक चीज कॉपी करके यहाँ इस वाले में पेस्ट कर दो, इसको नंबर हटा के, मतलब इनको हटा करके कंट्रोल भी, और यहाँ लिख दो सेकेंड नंबर, है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब इसको रन कराओगे तो पहले क्या आएगा, वो प्रॉम्प्ट आएगा, लिखा क्या लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो तुमने डाल दिया यहाँ 567, ओके, ठीक है, सेकेंड नंबर तुमने डाल दिया 56, तो लिख के क्या आएगा, मतलब 567 इज ग्रेटर नंबर, है ना, मतलब कि जो बड़ा रहेगा वही आएगा कुल के, क्योंकि आपने यहाँ पर लगा दिया ना कि N1 मतलब कि N बड़ा होगा, मतलब कि नंबर 1 से बड़ा होगा, नंबर 2 से बड़ा होगा, तो लिख के क्या आएगा, नंबर 1 वाला बड़ा है। अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो क्या लिख के आएगा, ये वाला आएगा। आप कर लोगे ना, अब देखो ही अगर आप की किए तो दंड पीछे से डस्टर भी तो नहीं रहते हैं ना, कंडीशन तुमको चेक करना है कि अगर 33 से ऊपर होगा तो बच्चा पास होगा, नहीं 50 के ऊपर होगा तो पास होगा, 50 में तो फेल। कहाँ गया? हाँ कंडीशन यही है, प्रोग्राम लिखो, हम क्वेश्चन लिखे दे रहा है,
क्वेश्चन ये है, हम क्वेश्चन दिखाएंगे नहीं, तुम लोग इसको नकल कर लोगे ना। क्वेश्चन ये है, राइट एन HTML प्रोग्राम पास आर फेल। कंडीशन का मतलब अब तुम 33 के ऊपर पास कर रहे हो कि 50 के ऊपर पास कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर। कंडीशन तुम लगाओ, हम कंडीशन नहीं बता रहे हैं। कंडीशन मतलब तुमको चेक करना कि पास है कि फेल है, कि कितने नंबर में पास है कितने नंबर फेल है, तुम डिसाइड करोगे। लेकिन हमको चेक करने पर पास फेल का आना चाहिए रिजल्ट। अब देखते हैं लगा पाते तो नहीं तुम लोग। क्या करना है? सर इसमें प्रॉम्प्ट लगाना है कि बिना प्रॉम्प्ट तुमको जैसे लगाना हो लगा करो। लेट लगाओ चाहे वायर लगाओ, तुम कुछ भी करके हमको प्रोग्राम लिख के दिखाओ, ठीक है। चेंजमेंट करके करते तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। मतलब कहने का हमारा मतलब ये है कि हमको प्रोग्राम चाहिए कि वो चेक हो जाए कि पास या फेल। तुम कंडीशन से 50 के ऊपर दो तो 33 के ऊपर दो, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे बोले 33 के ऊपर होगा तो पास, अन्यथा फेल। ये दो कंडीशन है। जब हमको दो कंडीशन देनी होती तो हम इफ इसी लगाते हैं। जैसे हम लोग उसमें नहीं था, जब हम लोग कैलकुलेट पढ़ रहे थे। इसके ऊपर है पास। हाँ 33 के ऊपर कर लो, 50 के ऊपर तो तुम्हारी मर्जी हो, कर जो तुम लगाओ। ये प्रोग्राम दिखाओ बस। हो गया। नंबर तो एक ही होगा ना। हाँ सर।
नंबर एक ही होगा। सर नंबर एक ही होगा। हाँ ए और बी इस तरह नहीं बढ़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? नंबर एक होगा, तुम्हारे कितने नंबर आते हैं? 2 बार आते हैं क्या? ये तुम्हारे ओलर का एक सब्जेक्ट है M1, M1 कितने बार नंबर आएगा? 1 बार आएगा ना। सर मैंने सोचा कि 2 स्टूडेंट कैसे हैं। हमने लिखा कि 2 स्टूडेंट निकलना है, हमको सिर्फ चेक करना है कि हमारे नंबर आए तो हम पास है फेल। अपना एक चीज को निकालना है, एक बार एक नंबर होगा, 1 मार्क्स होगा, ठीक है। तो इसमें बी हटा दो, 45 हटा दो। आठ 7 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। अब तो 3 घंटे में हम ही लगातार पढ़े तभी ये पढ़ रहे थे। सर हम लोग किस तरह पानी में पड़ वगैरह पड़े। ऊपर मार रहे तो रास्ता डाल दे तो निकाल ले, तो हम तो अंदर होगी। सर जावेद बेटे से अंदर पानी में ना होगा। दिखाओ चल। सर ये देश देने वाला प्रोग्राम ही नहीं निकलेगा। भूल जाते। सर भी आप पूरा करेंगे। हो गया दबे ठीक दो तुम कल हाँ सर कल एक हटा इसमें से एक हटा दो है ना। इसमें इसमें क्या कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट दे रहा तो प्रॉम्प्ट दो, मैं नंबर अब प्रॉम्प्ट का भी नंबर कंफ्यूज मत होगा ना कि हम प्रॉम्प्ट दे तो अलग प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम यही है, बस हम प्रॉम्प्ट लगाने से होता है कि हम बाद में नंबर दे सकते हैं, बस अंतर ये हो जाता है। हम यहाँ देते मार्क्स दे देते हैं, ठीक है मार्क्स, ठीक है जरा बेटा लगेगा। ठीक, अब यहां कंडीशन समझो, कंडीशन क्या डालना है कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो 33 के बराबर है या 33 से ऊपर हो। अगर 50 डाले तो 50 के बराबर हो, 50 से ऊपर हो, ये कर लिखनी पड़ेगी यार। मार्क्स तुम्हारा 33 की क्या हो बराबर हो, 33 से ऊपर हो, तो लिख के यहाँ पास। अच्छा सर वैसे क्या हमने थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, योर मार्क्स एक कामा लगा दो यहाँ पास, एक स्पेस कर देते हैं, यहाँ कर दिया जाएगा मार्क्स दिए ना मार्क्स। हाँ यू आर ये तो मैसेज दे रहा है, तुम कुछ लिखो चाहे लिखो, तो छोटा सी देते यू आर पास, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहे हैं अपने से समझाने के लिए, समझ में मतलब कि थोड़ा सा अच्छा है। यू वेलकम, यू आर पास, ठीक। इसको लिखना लगता ही नहीं लगता ये। अब देखो यहाँ पास पेस्ट कर दो इसको, रन करवाओ उसको। इनपुट करने के लिए आएगा मार्क्स, जैसे तुमने सर्च लिख लिखा क्या लिख के आएगा, योर मार्क्स कितना है, वेलकम यू आर पास, है ना। देखो देखो यहाँ जो मार्क्स लिखा है इसकी जगह क्या प्रिंट होगा, जो यहाँ डाले वो लिख के आएगा। ये तो मैसेज वाला लिखिए ना, योर मार्क्स बराबर इतना, और आगे उसके बाद मैसेज लिख के आइए, है ना। हमें थोड़ा सा क्या किए हैं, अपने से मॉडिफाई या कर लिए, मतलब तुम समझो। देखो अच्छा इसको रन करवा रहे हैं,
जैसे हमने डाला 25, देखो 38 डाल दिया, क्या लिख आएगा? योर मार्क्स 30, सॉरी अरे गलत हो इससे लिखा, ठीक। अब सही है, देख सकते लॉजिक। बस तुम कंडीशन समझो, बस हम क्या बोले थे कि हमको तुम ये चेक करके दिखाओ कि कोई व्यक्ति के नंबर आए वो पास है कि फेल। तो यहाँ पास हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, अब प्रॉम्प्ट लगाओगे या ना लगाओ दोनों वैसे कर लोगे, प्रॉम्प्ट किस लगाते ताकि हम रन करवाए तब आए डालने के लिए, ठीक है। अच्छा इफ में कंडीशन डाल रहे हैं कि यदि तुम्हारा मार्क्स है 33 के बराबर हो या 33 से ऊपर होगा, तो क्या लिख के मैसेज में तुम चाहे तो लिख सकते यू आर पास, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि योर मार्क्स कितना है तुम्हारा, उसकी जगह इसको डाल दिया ताकि जो लिखा है वही प्रिंट होकर जाए, जो यहाँ तुम डालो वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ये तो लिख क्या है योर मार्क्स, उसके बाद जगह तुम जो तुम डालोगे वो लिख क्या जाएगा, और उसका क्या लिखा जाएगा योर पास, ठीक है। अब इसके बाद से अगर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तुम नंबर 33 से नीचे डालोगे तो क्या कौन सी कंडीशन आएगी, नीचे वाली आएगी। इसमें क्या लिखा योर मार्क्स, मार्क्स क्या तुम जो तुम नंबर डाले वो आएगा, और लिख के आएगा सॉरी यू आर फेल, है ना। देखो आया, अब यहाँ पास क्या डालते नंबर, वैसे लिखा 23 लिखा तो यहाँ पास का लिखा जाएगा, लिखा है योर मार्क्स कितना है 23, सॉरी यू आर फेल, मतलब। तो ये कह रहा हूं ना आपको ऐसे लॉजिक समझना है, जावा स्क्रिप्ट कोई लॉजिक से संबंधित है, ठीक है। अब तुम इस तरह का प्रोग्राम चैट जीपीटी से निकल करो, हम भी चैट जीपीटी खोले भी थे, हम क्वेश्चन यही तो दिए थे, हम बस क्वेश्चन देख रहे थे। अब देखो इसमें इस तरह किया, देखो अच्छा इसमें 33, इसमें देखो डाला नंबर, इसमें इस तरह से लगा दिया पास फेल, बस मतलब इनको देख करके तो अपने से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे ग्रेड सिस्टम वाले में हम अभी इफ सिर्फ हम केवल इफ सिर्फ बता रहे थे, अब ये क्या होता है इफ इल्स इफ फिर इल्स, ये मतलब मल्टीपल कंडीशन के लिए ग्रेड वगैरह इतने से वेदर वाला भी हो सकता है कि इतने से इतना रहेगा तो रहेगा, ये इतने से इतना रहेगा तो, लेकिन दो कंडीशन है, एक कंडीशन के लिए केवल इफ, दो कंडीशन के लिए इफ इल्स, मल्टीपल कंडीशन के लिए इल्स इफ इल्स और इल्स, मतलब इल्स जितनी बार तुमको लगा सकते हो बीच में, और भी इल्स लगा सकते हो जितना तुमको, जितनी भी तुम्हारी मल्टीपल कंडीशन हो, लेकिन लास्ट में इफ और शुरुआत में इफ और लास्ट में इल्स लगेगा, ठीक है। बीच में क्या लगेगा इल्स, चाहे जितनी बार जितनी कंडीशन मतलब हो। अब जैसे मान लो यहाँ पास लीप ईयर चेक करना है, तो इसमें कंडीशन क्या डाला है कि 4 से डिवाइड हो जाए, कोई सब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिख के आ जाए, मतलब 4 से डिवाइड हो करके कितने किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। कोई सब अगर 4 से डिवाइड हो करके शेष पर 0 हो जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब उसमें क्या होगा 29 का महीना होगा, नहीं तो क्या रहेगा नॉट ए लीप ईयर, है ना, डाल दिया। अगर तुम इसमें डालना चाहते हो कि हाँ ये भी नंबर आते यहाँ पास काम करके आगे आगे पीछे क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो, तो ये भी प्रिंट होके आएगा, यही तो हम कर रहे थे। अगली कंडीशन देखो मैक्सिमम 3 नंबर, अभी तक हम 2 नंबर कर रहे थे, इसे 3 नंबर कर लिया तो 3 कंडीशन दे दिया इसमें, इसी वाली कंडीशन दे दिया, है ना। अगला क्या है लॉगिन वैलिडेशन, 2 नंबर 2 वेरिएबल दे दिया, ठीक है। अगर मतलब ये दोनों क्या करेंगे फॉलो करेंगे तो लिख ये वाला आएगा, अगर तुमने खाली छोड़ दिया कुछ कर दिया या इनके अलावा कुछ डाल दिया तुमने तो तुम्हारा क्या लिख के आएगा इनवैलिड लॉगिन, है ना। ऐसे सब दिए हैं, मतलब कि इनको निकालो चैट जीपीटी से करो इनको, बस तुमको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, यहाँ पास इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। कर लोगे, जाओ करोगे क्लास में। एक मिनट